दोस्तों, जब भी हम न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि एलपीजी सिलेंडर की वजह से इतने सारे लोग घायल हुए हैं। एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण इतने सारे लोग मौत की घाट उतर चुके हैं। ये सुनते ही बहुत ही दुख फील होता है। इसलिए दुख लगता है क्योंकि इतने सारे एक्सीडेंट के कारण स्वयं हम हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे दुर्घटना के कारण स्वयं आप हो। ऐसा लगा दोस्त, हिल गए ना। पर एक सवाल है दोस्तों, क्या हम सही तरीके से एलपीजी को व्यवहार करते हैं? क्या हम सेफ्टी तरीके से एलपीजी को व्यवहार करते हैं? यदि हाँ, क्यों एलपीजी में आग लगती है और क्यों एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होता है? दोस्तों, ये सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद। मजा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। एलपीजी लीक होने पर सिलेंडर नहीं फटता और थोड़ा सा एलपीजी लीक होने पर आग नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा एलपीजी लीक होने पर आग नहीं लगता। आग क्यों नहीं लगता? सिलेंडर क्यों नहीं फटता? एलपीजी और सिलेंडर की ये सारे सवालों का आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एलपीजी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः 3 गैस मिला हुआ रहता है, जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन और इथाइल मर्केप्टेन। प्रोपेन ब्यूटेन की कोई गंध नहीं होती, यानी कि स्मेल नहीं होती, जबकि गैस अगर लीक हो जाती है तो हमें एक गंध महसूस होता है, जो कि इथाइल मर्केप्टेन है। बेसिकली एलपीजी सिलेंडर को कंटिन्यूसली हीटेड सोर्सेस में रखा जाए तो ये ब्लास्ट होने की चांसेस बढ़ जाता है। जब सिलेंडर के अगल बगल में आग लग जाती है तो सिलेंडर क्रिटिकल टेम्परेचर की स्थिति में आ जाती है। एलपीजी सिलेंडर की क्रिटिकल टेम्परेचर है 456 डिग्री सेल्सियस। आइए डिटेल में समझते हैं। जब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को सिलेंडर में फिल किया जाता है, हाई प्रेशर दबाव के कारण एलपीजी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसी हिसाब से एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी 85% लिक्विड के रूप में और 15% वाष्प के रूप में रखी जाती है। अगर किसी भी कारण सिलेंडर के अगल बगल में आग लग जाती है और उसे सही समय पर नहीं बुझाया जाए तो सिलेंडर के अंदर में एलपीजी के सारे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और आखिर में सिलेंडर के अंदर इनसाइड प्रेशर क्रिएट करके सिलेंडर फट जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, 1 किलोग्राम एलपीजी में आग लग जाए तो 55,000 किलो जूल हीट पैदा करता है। घुमा फिरा कर फिर से वही सवाल, एलपीजी में आग क्यों लगता है? जब एलपीजी लीकेज होकर हवा में 2.5% से 9.5% हो जाने पर एलपीजी की इग्निशन पॉइंट आ जाती हैं और आग लग जाती है। अगर 2.5% से कम एलपीजी लीक होकर एयर में मिला हुआ है तो आग नहीं लगेगी। और एक बात, एलपीजी हवा से 1.5 गुना भारी है, इसलिए सरफेस में हो या किसी कमरे में एलपीजी लीक हो जाए तो पहले नीचे में चिपक जाता है। एलपीजी की दूसरी खासियत यह है, गैस लीक हो जाने पर अगल बगल में आसपास जितने भी सारी वस्तु और ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें एलपीजी चिपक कर रह जाती है। हमारे गलती की वजह से अनजाने में बार बार ऐसे थोड़ा थोड़ा चिपक करके जब एलपीजी की इग्नाइट पॉइंट आ जाती है, 2.5% से अधिक हो जाती हैं, तो हवा के साथ मिलकर एक मिक्सचर बनाता है, जो कि एक ज्वलनशील मिक्सचर होता है। तभी हम गलती से माचिस या लाइटर को जला लेते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उसमें जो चिंगारियां निकलते हैं खुले आग की कंटार में आकर के आग लग जाती हैं। और एक बात, कभी कभी अपने रसोई घर में हवा और एलपीजी मिक्सर बन के आग लगने की स्थिति में हो, इसमें ऑटोमेटिक चलने वाली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इसी के स्पार्क के कारण ऑटोमेटिक आग लग जाती है। इसलिए जिस घर में एलपीजी यूज करते हैं वहां पर ऑटोमेटिक चलने वाले इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट न रखें। दोस्तों, कभी भी एलपीजी को बंद कमरे में यूज ना करें। जब हम बंद कमरे में एलपीजी को सांसों में आहरण करते हैं तो हमें अस्फीक्सिया हो जाने की खतरा बढ़ जाता है और सिर दर्द के साथ साथ उल्टियां भी हो जाते हैं।
दोस्तों वहाँ पे मैं आपको कुछ सेफ्टी मेथड और ट्रिक बताऊंगा जिसे आप एलपीजी लीक होने पर और सिलेंडर में आग लगने पर आसानी से बुझा पाओगे। ठीक है, आप जब भी गैस एजेंसी के पास गैस लेने के लिए जा रहे हो तो कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहले स्टेप में आपको गैस सिलेंडर की कंडीशन को देख लो, क्योंकि सिलेंडर को लोड अनलोड करते समय सिलेंडर में खराश आने के चांसेस बढ़ जाता है। दूसरी स्टेप में आपको गैस सिलेंडर की ओरिंग को जरूर चेक करें। ओरिंग सिलेंडर में यानी कि रेगुलेटर जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसमें लगे हुए रहता है, उसमें रबर वाशर की मौजूदगी और कंडीशन अवश्य जांच करें। यह चेक करने के बाद ओरिंग में पानी अवश्य डालें और देखें बुलबुले तो नहीं आ रहा है। यदि बुलबुले आ रहे हैं तो समझ लें ये लीकेज सिलेंडर है और आपको इस सिलेंडर को नहीं लेना है। तीसरी स्टेप में आपको सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिलेंडर की एक्सपायरी डेट। इसकी एक्सपायरी डेट जानने के लिए सिलेंडर की ऊपरी हिस्से में यानी कि जहाँ हम सिलेंडर को पकड़कर उठाते हैं वही हैंडल के पास कुछ कोड लिखा हुआ रहता है, जैसे A20, D28, C13। ये है सिलेंडर की एक्सपायरी डेट। मान लीजिए अगर सिलेंडर में B28 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है जून 2028 में सिलेंडर की एक्सपायरी डेट है। आप समझने के लिए इसमें 4 कोड लिखा हुआ रहता है। उन हिसाब से चारों कोड है ABCD। ये है सिलेंडर की एक्सपायरी मौत को दर्शाता है। और लास्ट में जो अंक में लिखा हुआ रहता है वो है सालों का, जो कि सिलेंडर की एक्सपायरी होने का ईयर। इस तरह ए का मतलब होता है जनवरी से लेके मार्च तक, और बी का मतलब होता है अप्रैल से लेके जून तक, सी का मतलब होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, और डी का मतलब होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। इसके बाद दोस्तों एलपीजी को यूज करते समय सिलेंडर से रेगुलेटर, रेगुलेटर से पाइप और पाइप से लेकर रसोई की चूल्हा तक सारे जॉइंट को 100% सिक्योर होने के बाद यूज करें। जॉइंट सही तरीके से जॉइंट ना हो तो गैस लीकेज हो जाने के चांसेस बढ़ जाता है। मान लीजिए दोस्तों एलपीजी लीकेज होके स्मेल यानी कि गंध आ रहा हो तो आप क्या करें? इस टाइम रेगुलेटर के वाल्व को ऑफ करें और रसोई घर के सारे दरवाजे को खुल के वेंटिलेट होने दें। कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन ऑफ ना करें। रेगुलेटर को बंद करने के बाद यदि गैस लीकेज बंद नहीं हो रहा है, इस स्थिति में आपको सिलेंडर को कहीं सरफेस की जगह ले चलें और एजेंसी को कांटेक्ट करें। दोस्तों अब देखते हैं जब एलपीजी लीकेज होके आग लग गई हो, इस स्थिति में आप क्या करोगे? दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एलपीजी लीकेज होने के बाद बेसिकली 3 जगहों पर आग लगने की संभावना रहता है। पहला है सिलेंडर की बॉडी में, कोई भी शायद खरोच हुई हो तो, दूसरा रेगुलेटर में, और तीसरा सिलेंडर की पाइप में। दोस्तों हमेशा ISI मार्क वाले पाइप यूज करें। जब भी एलपीजी पाइप पर आग लग जाए तो बिना घबराए रेगुलेटर को बंद कर दें। यदि रेगुलेटर पहुंच से बाहर है, इन कंडीशन में पाइप को मोड़ देने पर आग बुझ सकती है। जब भी एलपीजी पाइप या चूल्हा में आग लगती है तो मार्क कीजिए, आग थोड़ा सा ऊपर चलती है। आपको समझने में आसान हो इसलिए पाइप और आग के बीच वाले हिस्से में उंगली डाल के आग बुझाते हैं। दोस्तों जब रेगुलेटर में आग लग जाए तो बिना घबराए एक बेडशीट या चादर या कंबल को गीला करके सिलेंडर के साथ साथ रेगुलेटर को ढक दें। आपको अपने हाथ को हमेशा कंबल के पीछे की ओर रखकर यह ट्रिक अपनाना होगा। दूसरे स्टेप है दोस्तों एक बाल्टी से आग बुझाना। कभी कभी बेड कवर या कंबल लाने में देर हो जाती है और आग चारों ओर फैल जाती है। इस परिस्थिति में आप एक बाल्टी लाएं और बाल्टी को उल्टा पकड़कर खाली हिस्से को नीचे की तरफ रखें और फुल स्पीड में रेगुलेटर के ऊपर बाल्टी को ढक देना है। इसे तुरंत आग बुझ जाएगी। आग बुझ जाने के तुरंत बाद आपको सिलेंडर को कहीं खुले मैदान की ओर ले जाएं ताकि लीकेज गैस हवा में मिल जाए और तुरंत बाद अपनी गैस एजेंसी को खबर दें
और इमरजेंसी नंबर पर सूचना दें। दोस्तों, आपको हमेशा ये ध्यान देना जरूरी है, किसी भी सिलेंडर को उल्टा ना रखें। जिस जगह पे आप एलपीजी को व्यवहार करते हैं उसके अगल बगल में आग से जलने वाली वस्तु और इलेक्ट्रिक सॉकेट और फ्लेमेबल सब्सटेंस न रखें। एलपीजी चूल्हा को हमेशा कंक्रीट और आयरन के फ्लोर पर हमेशा रखें। एलपीजी यूज करते समय सूती वस्त्र या अप्रोन पहने। खिड़कियां के ऊपर पर्दा न लगाएं। हमेशा सिलेंडर को ऐसी जगह पर रखें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से और जल्दी पहुंच सके। बर्नर के जलाने हेतु पहले माचिस की तीली जलाएं, फिर नॉब को ऑन करें। गैस चूल्हा को सिलेंडर की ऊपरी सतह से भी ऊपर प्लेटफॉर्म पर रखें। दोस्तों, हम सबको सुरक्षा की जरूरत है। अपनों के साथ साथ दूसरों को सुरक्षा के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही लाइफ सेविंग और सेल्फ प्रोटेक्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नए एक वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।